दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 26 फरवरी 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उससे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि पर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए विधानसभा से अपडेट है शिक्षा मित्रों को लेकर के एक बड़ा बयान माननीय जो शिक्षा मंत्री उन्होंने दिया है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ेगा। इससे पहले कई बार समाचार पत्रों में आपने देखा होगा कि लगातार योगी सरकार शिक्षा मित्रों का आउटसोर्सिंग कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की बात कहती रही है, लेकिन अब विधानसभा में पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ेगा। उसी के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट्स हैं कि विधानसभा सत्र के छठे दिन शिक्षा मित्रों को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने सपा विधायक द्वारा शिक्षा मित्रों की तुलना पशु पालने वाले नौकर से किए जाने को शर्मनाक करार देते हुए कड़ी आपत्ति जताई। मंत्री संदीप सिंह ने शिक्षा मित्रों के कल्याण को सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई और कहा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस गलती के लिए शिक्षा मित्रों से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रतापगढ़ के रानीगंज से विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने प्रश्न प्रहर में कहा कि शिक्षा मित्रों को 40,000 रुपये व अनुदेशकों को 30,000 रुपये और रसोइयों को 20,000 रुपये मानदेय दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल जो है ऐसा कोई विचार नहीं है और शिक्षा मित्रों को इससे काफ़ी तगड़ा झटका लगा है। लगातार ये लोग सोच रहे थे कि हमारा मानदेय बढ़ेगा, सरकार इनके लिए तरह तरह की बातें कर रही थी, लेकिन अब कल साफ हो गया कि बातें सिर्फ पेपर में हवा हवाई आती हैं, एक्चुअल में इनका मानदेय बढ़ाने का विचार कोई नहीं है। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने के मुद्दे पर तकरार। विधान परिषद में नियम 105 के तहत ध्रुव त्रिपाठी ने शिक्षकों को पुरानी पेंशन लागू करने पर चर्चा की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि 2005 से 2016 तक शिक्षकों को ना तो प्रान नंबर अलॉट किए गए और ना ही पेंशन योजना के तहत उन्हें अंशदान की कटौती की गई। शिक्षकों ने एनपीएस को भी खारिज कर दिया है। पहले केंद्र सरकार और फिर सपा सरकार में प्रदेश में एनपीएस को लागू किया गया। इस पर नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने आपत्ति जताई। कुल मिलाकर के इस मुद्दे को लेकर के पक्ष विपक्ष में काफ़ी तकरार हुई और फिलहाल सरकार पुरानी पेंशन के मुद्दे से लगातार जो है नॉकआउट कर रही है। मतलब नॉकआउट का मतलब है लगातार जो है वो ना देने की बात कर रही है। उनका कहना है कि हम एनपीएस देंगे या फिर यूपीएस जो वर्तमान में आई है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए कि पुरानी पेंशन योजना मिला करके नई पेंशन योजना बनेगी। केंद्र सरकार सभी नागरिकों के लिए एक नई पेंशन योजना लाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इसका नाम यूनिवर्सल पेंशन स्कीम हो सकता है। इसका मकसद देश के हर नागरिक को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। अभी तक जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको ही पेंशन मिलती थी, लेकिन अब हर एक आदमी को पेंशन के दायरे में लाया जाएगा और इसके लिए एक नई पेंशन स्कीम बनाई जाने पर विचार चल रहा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय का मकसद है कि हर नागरिक को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा मिले। 60 साल के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये पेंशन जो है मिलती है और 55 से लेकर के 200 रुपये तक जमा करने होते हैं धारकों को। आप लोग जानते हो कि आम नागरिकों के लिए भी कई तरह की पेंशन स्कीम चलती हैं, तो इसमें कुछ और सुधार करके जो है पुरानी पेंशन योजना नई पेंशन योजना को मिला करके ये जो है एक नई स्कीम लाने पर विचार कर रहे हैं आम पब्लिक के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो आउटसोर्सिंग चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए अब शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल होगी। एडेड माध्यमिक स्कूलों में चपरासी के पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती के लिए अब आउटसोर्सिंग पर अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल निर्धारित की गई है। अभी तक इन पदों के लिए भर्ती के लिए जो योग्यता थी वो इंटरमीडिएट थी, जिस जिले का विद्यालय होगा उसी जिले के स्थानीय निवासी को भर्ती किया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी ढंग से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आउटसोर्सिंग पर चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती के लिए संशोधित शैक्षिक अर्हता सहित अन्य बदलाव को लेकर के विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा उमेश चंद ने शासनादेश जारी कर दिया है। तो कुल मिलाकर नया शासनादेश जारी किया गया है और अब यहाँ पर जो है शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल रखी गई है। रेडियो संपर्क के 936 पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा जल्द होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा रेडियो संपर्क में हेड ऑपरेटर और हेड मैकेनिकल के 936 पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षा और दस्तावेजों की जल्द जांच की जाएगी।
बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक सिपाही सीधी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा संपन्न होने के बाद रेडियो संपर्क की भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो वर्तमान में जो सिपाही भर्ती चल रही है उसके बाद ही इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, इसके लिए 28 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी तक लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। बाद में डिग्री धारकों को भी शामिल करने के बोर्ड के फैसले के कारण इसमें जो है अपील की गई थी और इसके बाद मामला फिर आगे बढ़ा। सीबीएसई 2 बार कराएगा 10वीं की परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने वर्ष 2026 से 10वीं की परीक्षा जो है यानी बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार कराने से जुड़ा मसौदा नियम को मंजूरी दे दी है। परीक्षा का पहला चरण 17 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक होगा। दूसरा चरण 20 मई 2026 तक होगा। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि 2 बार परीक्षा से छात्रों को अपने प्रदर्शन को सुधारने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। बोर्ड की ओर से व्यापक चर्चा के बाद मसौदा नीति तैयार की गई है। इस पर सभी हितधारक 9 मार्च तक अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसके बाद नीति को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के सीबीएसई ने अप्रूवल दे दिया है। परीक्षा की डेट भी बता दिया कि 10वीं की जो परीक्षा 2 बार कराई जाएगी, फरवरी मार्च और दूसरा मई में। तो आम लोगों से इस पर राय मांगी गई है। ठीक है, तो इसमें 9 मार्च तक जो भी हितधारक है अपनी राय दे सकते हैं। इसके बाद इसको जो है फाइनल किया जाएगा। इस परीक्षा में सिलेबस जो रहेगा वो पूरा 100% सिलेबस रहेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि छमाही परीक्षा होगी, छमाही नहीं होगी, सालाना परीक्षा ही होगी। दोनों परीक्षा बस एक फरवरी में होगी और दूसरी मई में होगी। दोनों में से जिसमें छात्र के अंक ज़्यादा होंगे वही नंबर जो है रिजल्ट में जोड़े जाएंगे। देखिए यहाँ पर अपडेट की नकल करते पकड़े गए विद्यार्थियों पर दर्ज नहीं होंगे आपराधिक केस। यूपी बोर्ड की परीक्षा में नकल करते या अनुचित साधन का उपयोग करते पकड़े जाने पर छात्र छात्राओं पर आपराधिक मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे। ऐसे विद्यार्थियों के संबंधित प्रश्न पत्र की कॉपी का मूल्यांकन नहीं करने समेत अन्य कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार की नई परीक्षा नीति में सुनियोजित तरीके से नकल कराने वाले तथा पेपर आउट कराने वाले समेत गतिविधियों में लिप्त नकल माफिया के खिलाफ आपराधिक मुकदमा लिखाने के साथ कठोर कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं। लेकिन ये परीक्षा जो है बोर्ड परीक्षा में भी बाकी सारी चीज़ें लागू होंगी, लेकिन छात्रों के ऊपर ये चीज़ें नहीं लागू होंगी। यानी कहने का मतलब है टीचर है या कोई प्रिंसिपल है या कोई अन्य व्यक्ति है जो आम पब्लिक है, अगर ऐसा कोई काम करता है तो उसके ऊपर जुर्माना भी होगा और एफआईआर भी होगी। लेकिन अगर कोई बच्चा, ठीक है, यानी स्टूडेंट नकल करते पाया गया तो स्टूडेंट के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे नियम यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि नकल रुकेगी या नकल बढ़ेगी? चलिए अगली अपडेट यहाँ पर देखिए कि महाकुंभ का अंतिम स्नान। आज मेला क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश बंद। तो महाकुंभ का अंतिम स्नान यानी महाशिवरात्रि का आज पर्व है और यहाँ पर जो है ये अंतिम स्नान होगा। 13 जनवरी से इस महाकुंभ का आयोजन शुरू किया गया था और आज अंतिम स्नान है। आज से महाकुंभ जो है वो समाप्त हो जाएगा। मेला क्षेत्र में भारी जो वाहन हैं उसमें प्रवेश बंद कर दिया गया क्योंकि ट्रैफिक बहुत समस्या है। लगातार जो है ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो ऐसे में देखते हुए ये एहतियात लिए गए हैं। यहाँ देखिए अपडेट की प्रदेश में होगी 30,000 पुलिसकर्मियों की नई भर्ती। मुख्यमंत्री विधान परिषद में योगी जी ने किया ऐलान, प्रदेश में खुलेंगे 3 नए विश्वविद्यालय। तो 3 नए विश्वविद्यालय खुलने के साथ ही 30,000 जो है नई पुलिस भर्ती जल्द की जाएगी। अंत में यहाँ पर सीजीएल को लेकर के अपडेट कि सीजीएल 2024 के 18,174 पदों पर किया जाएगा चयन। तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल 2024 के तहत अब 18,174 पदों पर भर्ती की जाएगी। 24 जून 2024 के आवेदन शुरू होने के समय पदों की संख्या 17,727 थी, लेकिन अब ये पद बढ़ कर के 18,174 हो गए हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।